नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सियासी रस्साकशी जारी है। कांग्रेस उधेड़ बुन में फंसी है। एक तरफ सरकार बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ सरकार गिराने की कोशिश है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का संकट क्या खत्म हो चुका है? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। विधायक बगावती हुए, अपनी नाराजगी लगातार जाहिर करते रहे और फिर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। प्राथमिकता यही है कि सरकार किसी तरीके से बचा ली जाए, क्योंकि कांग्रेस साला कमान ये नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से भी वो हिमाचल को भी खो दे। किसी भी कंडीशन में वो जनता के जनादेश को आगे बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि सरकार बहुमत के साथ बनी है, ना कि किसी के साथ मिलकर। और ऐसे में आखिर इतनी कमजोरी नजर क्यों आ रही है? क्या लूप होल्स रहे? ये स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई? ये संकट बरकरार क्यों रहा? इन्हीं तमाम समीकरणों की चर्चा आज दहाड़ में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हिमाचल में जो सियासी हलचल है उसको लेकर कुछ जानकारी आपको दे देती हूं। कुछ वक्त पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह करार दे दिया। साथ ही दावा भी ये कर दिया कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं, पूरे 5 साल तक ये चलेगी। हालांकि इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आज शाम तक सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर करेंगे चर्चा। कुछ सवाल भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले वार पलटवार कुछ ऐसी सियासी प्रतिक्रियाएं जो इस वक्त हिमाचल की सियासी परिस्थिति को बनाती और बिगाड़ती नजर आ रही हैं। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात इन ड्यू डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस पार्टी हाईकमान के साथ करी भी जाएगी। एंड आई एम श्योर that whatever decision will be taken, it will be taken in the larger interest of the organization, of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned? नहीं, मैंने बोल दिया कि इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी के साथ कुछ ऐसे सवाल जिनके इर्द गिर्द आज दहाड़ की चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में कैसे बची रहेगी सुक्खू सरकार? उसकी कवायद लगातार हो रही है, लेकिन कैसे? बड़े सवालिया निशान के साथ। क्या हाथ से हिमाचल प्रदेश निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या सुक्खू के 14 विधायक भी इस्तीफा दे देंगे? क्या विक्रमादित्य सीएम का दावा भी ठोकेंगे, क्योंकि इस्तीफा उनकी तरफ से दिया जा चुका है? ऐसे में क्या होगा? और राज्य में बगावत है तो इससे केंद्र कैसे निपटने वाला है? बीजेपी की तरफ से शिवम छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ यश श्रीवास्तव हैं, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इस वक्त मौजूद है, राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय मिश्रा जी और सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ इस चर्चा में ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। लेकिन उससे पहले गोविंद ठाकुर जी के पास जाते हुए एक्सक्लूसिव इस वक्त भारत 24 पर गोविंद ठाकुर जी मौजूद है। आप पूर्व मंत्री हैं, हिमाचल बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत गोविंद ठाकुर जी भारत 24 पर। लेकिन सर बता दीजिए कि इतना बड़ा खेला कैसे बीजेपी कर गई? स्क्रिप्ट कहां लिखी गई, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ और अभी बीजेपी हिमाचल में अपने आप को किस स्थिति में पा रही है? सर देखिए, ये जितना कुछ हुआ है इस सब के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस का नेतृत्व है। और जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी में असंतोष है और
ये लगभग 14-15 महीने की सरकार में, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में, ना तो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग सुखी हैं, ना ही इनके अपने विधायक और मंत्री सुखी थे, और जिसके कारण से सबका सब घटनाक्रम हुआ है। और पिछले कल राज्यसभा की हमारी एक सीट के लिए मतदान होना था और उसमें 34 मत दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। और अंततः जब टाई हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हर्ष महाजन जी उस चुनाव में जीत गए और राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली भाई है। और यदि इस सब के लिए कोई भी कारण है तो ये सबका सब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस सरकार ही है। लेकिन गोविंद ठाकुर जी, ये आप पर बहुत गंभीर आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि आप लोगों को आपदा में अवसर तलाशना बहुत अच्छी तरीके से आता है। यानी कि जो नाराज हैं आपने उसको साधा, हर्ष महाजन जो कि नाराज होकर कांग्रेस से आपके पास आए, आपने उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी। जो नाराज विधायक चल रहे थे सुक्खू सरकार से, उनको अपने साथ ले लिया। मैंने यही सवाल आपसे पूछा कि ये सारी की सारी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई या फिर कहीं और इसका एग्जीक्यूशन हुआ? देखिए, मैंने कहा ये सारी स्क्रिप्ट के लेखक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, क्योंकि वो किसी को सुख दे नहीं पाए, सबको दुख दिया है और जिसके कारण से ये सबका सब हो गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। और आप इसमें भी ये देखेंगे कि 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन जी को समर्थन दिया है। और एक इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस की हाईकमान ने अभिषेक सिंह को यहाँ का हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और उसके कारण से हिमाचल प्रदेश में भारी नाराजगी थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने ही जब विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया तो उस वाटर सेस लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट कंपनीज की ओर से जो एडवोकेट के रूप में खड़े हुए तो यही सिंघवी साहब हुए, और जिसका विरोध हिमाचल प्रदेश की जनता में भी था और हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों में भी था कि जो लेकिन गोविंद ठाकुर जी, अभी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें 5 साल का जनादेश दिया है, 5 साल हम सरकार चलाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात गोविंद ठाकुर जी कर लेते हैं। जरा ये बता दीजिए कि अभी डिस्क्वालिफिकेशन मोशन ले आई है कांग्रेस उन 6 विधायकों को लेकर जो बागी हुए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। नंबर गेम में आप कहां पर खड़े हुए हैं? अगर ये 6 चले जाते हैं तो, और ये नहीं भी जाते हैं तब भी आप 34 पर हैं, तो ऐसे में नंबर गेम में आप कहां पर हैं? क्योंकि कल से आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, हम किसी भी जल्दी में नहीं है कि सरकार गिरे, क्यों हम ये भली प्रकार जानते हैं कि ये सरकार अपने बोझ से स्वयं ही जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भूमिका नहीं होगी। आज प्रातःकाल आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है। वो बीजेपी में वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। ठाकुर जी आ रहे हैं बीजेपी में विक्रमादित्य जी। देखिए, अभी तो ये भविष्य के गर्भ में, अभी मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब विक्रमादित्य सिंह जी वहां पर पत्रकार वार्ता में ये कह रहे थे कि 14-15 महीने की सरकार में उनके पिताजी यानी पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के लिए माल रोड पर एक प्रतिमा लग रही थी, उसके लिए भी सुक्खू की सरकार जगह नहीं दे पाई। उन्होंने कहा इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता था। और विक्रमादित्य सिंह जी के साथ 2 और सीपीएस बैठे थे, जिसमें रामपुर के श्री नंदलाल जी और रोहड़ू के सीपीएस और विधायक श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी। और इसलिए अभी तो क्या होता है, हम इस सब के लिए कोई यानी हमारी कोई भूमिका जल्दबाजी नहीं में नहीं है, और इसमें जल्दबाजी में आप नहीं है, ये तो मैं गोविंद ठाकुर जी समझ गई, लेकिन आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं और उसी ना इनकार करने में मैं कुछ हाँ की संभावनाएं जरूर तलाश रही हूं। इसीलिए जैसे आप वेट एंड वॉच में हैं, मैं भी थोड़ी देर वेट एंड वॉच में रहती हूं और देखती हूं कि हिमाचल बीजेपी इस पर रुख क्या अपनाती है, करती क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानों का रुख करेंगे, शिवम छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी
इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यश श्रीवास्तव, आप ही के पास आते हुए और वही सवाल जो मैंने महिमा से पूछा, ये आज की नाराजगी नहीं, ये एक लंबे वक्त की नाराजगी थी और गाहे बगाहे ये नाराजगी विधायकों की तरफ से जाहिर भी की गई और उसके बावजूद इस अंतराल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस नाराजगी को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। आपको याद होगा सरकार गठन हुआ था, उसके बावजूद भी कितनी जद्दोजहद थी, वो शांत होती हुई नजर नहीं आई और परिणाम स्वरूप कल का एपिसोड हर किसी ने देखा। अब किस आधार पर ये सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि सबकी नाराजगी को हम दूर कर लेंगे, कोई खतरा नहीं है, कोई नाराजगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ठोस आधार है क्या यश श्रीवास्तव? पूर्णिमा जी, ये बताइए कि जब एक रूलिंग पार्टी के पार्टी चीफ का अपमान होता है और उसके बाद भी वहां से आवाजें आती हैं कि नहीं नहीं हमारी पार्टी में सब चंगा सी, उसका क्या आधार होता है? हमारे आपस में यदि घर परिवार में कोई भी छोटी मोटी मतभेद है, बातचीत है, तो उसको हम अपने स्तर पर सुलझा रहे हैं। यदि सुक्खू जी जो इस समय वहां के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सुलझा लिया है, तो मेरे हिसाब से मीडिया को और वहां हिमाचल प्रदेश में दूसरी तमाम पार्टियों को और सभी को इस बात का इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या होता है। यदि आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत पहले से चली आ रही हैं शिकायतें, कभी आपके बीच में शिकायतें खत्म हुई ही नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा और दूसरे को सीएम बना दिया और उनको गायब कर दिया राजनीति से। यही आपने वसुंधरा राजे के साथ किया, यही आपने छत्तीसगढ़ में किया। हिमाचल में क्या हुआ? किसको बनना था सीएम, किसका नाम आगे था? अचानक से काला कमान से ऑर्डर आया, किसको सीएम बना दिया गया? क्या वो आप भूल गए? और जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को कयास, जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को कयास लगाए, नहीं सुनिए, जब आप ये कहते हैं कि मीडिया को कयास लगाना बंद कर देना चाहिए और घर के भीतर की बात है, तो मैं तो आपसे दरखास्त करूंगी कि घर के भीतर की बात घर के भीतर रहने दीजिए। वो जग जाहिर क्यों हो रही है कि मीडिया को कयास लगाना, वो जग जाहिर क्यों हो रही है? यश, मैं यही तो कह रही हूं, नाराजगी है तो अंदर सॉल्व करिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मीडिया कयास लगाना चाहता है बिल्कुल लगाए, लेकिन फिर वो सभी के साथ लगाए। हमारी पार्टी में यदि कोई बातचीत हो रही है तो वो सालों पुरानी कोई रंजिश चल रही है, और दूसरी तरफ का मैंने आपको गिनाया तो उसका आपको जवाब देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मेरे को जवाब देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन हो रहा था, तब आप भी भारत 24 की डिबेट का हिस्सा रहे हैं और अगर वो सवाल आपके कान तक नहीं पहुंचे यश, तो उसमें मेरी समस्या नहीं हो सकती है। इसीलिए आप सिलेक्टिव मत होइए, क्योंकि मैं भी सिलेक्टिव नहीं हो रही हूं। आज बात हिमाचल पर हो रही है तो आज बात हिमाचल पर करते हैं और आप करेंगे उस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आती हूं आपके पास, मेरा बहुत क्लियर सवाल था, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो सबका मान मनोबल कर चुके हैं। शिवम छाबड़ा आपके पास आते हुए, क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरे पास हैं और समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए शिवम छाबड़ा जी, अब मुझे ये बताइए कि कितना आसान सत्ता परिवर्तन का स्कोप बीजेपी के लिए है। आपसे थोड़ी देर पहले मैं ठाकुर साहब से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन भूमिका बीजेपी तलाशने की कोशिश तो कर रही है और इसीलिए गदगद थी क्रॉस वोटिंग के बाद, राज्यसभा का चुनाव जीती और शायद इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ। देखिए पूर्णिमा जी, ये भी मेरे को लगता है कि थोड़ी नाजायज बात होगी कि हम कहें कि सरकार का हम कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसमें कहीं कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। स्थिति सिंपल ये है कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह सामने आई, लोगों का द्वेष, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उनकी आला कमान से, उनके मुख्यमंत्री से है कहीं ना कहीं, तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। और कहीं जहाँ तक रही कल जो राज्यसभा के चुनाव का, तो आपने कल क्यों कहा ये सरकार नहीं चलेगी? आपने क्यों कहा गवर्नर से आप मुलाकात करने के लिए क्यों गए? हमने तो ये कहा कि जब विधायक लगातार एंटी गवर्नमेंट के तौर पर उनका विरोध कर रहे हैं, अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार के कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संदेह तो होगा कि सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं है, कहने कॉन्फिडेंस की कमी है। 6 लोगों ने बगावत की है, हो सकता है और भी करें। और हर्ष महाजन को मैनेज करने की कोशिश किसने की? कांग्रेस ने की क्या? भाई हर्ष महाजन जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी ऑफिशियल कैंडिडेट। बाकी 6 ने तो नहीं की थी ना छाबड़ा साहब, बाकी 6 ने तो नहीं की थी ना जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, उनको मैनेज करने वाला कौन रहा? नहीं, आप फिर मैंने कहा ना कि 2 अलग सिचुएशन है। इसको ऐसे एनालाइज करना चाहिए कि एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी थे जिनका लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे थे। हर्ष महाजन हिमाचली थे, हिमाचल के कार्यकर्ता थे, पार्टी ने उस पर अपना मैंडेट किया और कहीं ना कहीं राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। तो अभिषेक मनु सिंघवी की कैंडिडेचर पे आज से नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप आज से 15-20 दिन पहले भी चले जाएंगे
तो आपको लगातार कांग्रेस के विधायक और मंत्री इस बात कहते पाए जाएंगे कि साहब अभिषेक मनु सिंघवी वहां के लोकल कैंडिडेट नहीं है, कहीं ना कहीं उनका मुझे विरोध है। एक वीडियो बता दें जिसमें कांग्रेस ने विरोध किया हो अभिषेक मनु मैं तो सिंघवी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंतर्कलह सामने है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लगातार बहुत विरोध हो रहा है और स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के जो बयान दिया है उनके मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि साहब इज फीलिंग ह्यूमिलेटेड, कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना एक सरकार की मंत्री के द्वारा। और कल्पना करिए कि प्रतिभा सिंह वहां की अध्यक्ष है, अध्यक्ष का अगर बयान आज से आप हफ्ते भर पहले का निकाल जेपी नड्डा जी के बारे में बात कीजिए महोदय, फिर हम सुक्खू जी के बारे में नहीं, बात और मुझे करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से याद है कि संगठन की अनदेखी को लेकर प्रतिभा जी सार्वजनिक रूप से चेताती रही है कांग्रेस को, बार बार इस बात का जिक्र करती रही है कि उनकी अनदेखी हो रही है, पूछा नहीं जा रहा। जब उनको निमंत्रण तक नहीं पहुंचा था तो सार्वजनिक तौर पर इस बात को लेकर उन्होंने अपना आक्रोश, अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यश 30 सेकंड में अगर आप काउंटर कर पाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगे। नहीं, देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का विरोध किन कार्यकर्ताओं ने किया, मैंने तो नहीं सुना। ऐसी तमाम खबरें बीजेपी वालों को कहां से मिल जाती है मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि जेपी नड्डा जी स्टेज पे भी खड़े होते हैं तो उनका हाथ पकड़ के एक तरफ कर दिया जाता है। जब बीजेपी वाले इसका जवाब दे सके तो हमारे नेताओं पे उंगली उठाएं, नहीं तो शिवम छावड़ा जी अपने घर की बात करें, हमारे मामले में दखल ना दें। आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को, चुनी हुई सरकार को बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी इसको मौका बना के रखा हुआ है। तो साहब ये कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है। यदि आप संविधान का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और सामने आ लेकिन रियलिटी शो नहीं चल रहा है यश, लेकिन बिग बॉस कौन है ये तो तय करना पड़ेगा ना। रियलिटी शो चले ना चले, बिग बॉस का आदेश, बिग बॉस कौन है, बिग बॉस का आदेश कौन है बताइए राहुल लाल जी, कौन है बिग बॉस बताइए जरा। बिग बॉस कौन होगा यहाँ पे, ये संविधान तय करेगा, यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कल शाम से लेकर आज दोपहर तक के बयान में अगर बदलाव नजर आ रहा है, और कांग्रेस के बयान अगर संविधान के हिसाब से सब कुछ चलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन मोशन क्या कांग्रेस नहीं लेकर आई, वो भी तो अधिकार है ना उनका, तो अधिकार के हिसाब से ही चल रहा है ना सरकार। मैं एकदम हिमाचल प्रदेश की व्याख्या बिल्कुल संवैधानिक व्याख्या कर दे रहा हूँ, पूरी संवैधानिक व्याख्या। देखिए वहां पे परिस्थितियां क्या बनी, 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, कितनी संख्या है, संख्या 40, 6 में हट भी गए तो आपकी स्थिति क्या बनी, अभी 34 बन गई, 34 बन गई, 34 की संख्या भी तो थे। सुन तो लीजिए, नहीं अभी तो मैं कानून की संवैधानिक कानून की व्याख्या कर रहा हूं। तमाम लोग अपनी आंखें खोल ले, अभी इस समय 52वां संविधान संशोधन वाला दल बदल लागू नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 91 संविधान संशोधन आया था। आपको अगर बीजेपी के लोग जो सपना देख रहे हैं उनको कांग्रेस को तोड़ने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी आपको? नहीं सुन तो लीजिए, अरे देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पहले शिवम जी सुन तो लीजिए हमें, आप हमें सुनेंगे फिर आप खंडन कर सकेंगे। ठीक है, राहुल लाल जी की कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं ना सर। मैं वही संक्षेप में कह रहा हूं कि देखिए अगर कोई कांग्रेस तोड़ना चाह रहा है कि मैं कह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में टूटी हुई कांग्रेस को कौन तोड़ देगा सरकार? मैं वही तो कह रहा हूं, टूटी हुई कांग्रेस को कौन तोड़ देगा जरा ये बताइए राहुल लाल जी। नंबर 1 किसने क्या कांग्रेस में, हिमाचल कांग्रेस में टूट नहीं है सर? इतना आप कांग्रेस का एनालिसिस करते हैं, हिमाचल कांग्रेस में क्या टूट कभी नहीं रही, नाराजगी कभी नहीं रही? मैंने कहा कि हर एक मौके पर वो नाराजगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई है सर। आप हमें 60 सेकंड का समय तो दीजिए जो कि एक बार मैं बातों को पूरा कर सकूं। मैं कह रहा हूं देखिए वहां पे 40 हैं, 40 में से 6 लोगों ने अपना जो है कि 34 बचे हुए हैं। अब अगर बीजेपी ये चीज सोच रही है कि वो वहां पे सत्ता परिवर्तन कर लेगी, ये पूर्णतः असंभव मामला है, क्योंकि अगर कांग्रेस को तोड़ना है तो उसके लिए 2/3 सदस्य चाहिए और 2/3 सदस्य का मतलब है 27। क्या बीजेपी के पास 27 का आंकड़ा है कि वो कांग्रेस के 27 सदस्यों को लेकर आ सके? ये भूलना नहीं चाहिए कि वहां पे कुलदीप सिंह पठानिया है, कांग्रेस वो बिल्कुल नियम कानून के साथ चल रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष है। महाराष्ट्र वाले राहुल नावरेकर नहीं है जो हमेशा दाएं बाएं करके खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरी संवैधानिक स्थिति है वो कांग्रेस की अत्यंत बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत स्थिति है, इसमें आप किंतु परंतु कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा आप एक चीज बता दीजिए छाबड़ा जी, सुन तो लीजिए, सवाल मत करिए ना, आप अपनी बात करिए, वो अपनी बात करिए, मैं इसी में कह रहा हूँ कि आखिर आज वहां पे बजट पारित होने का मतलब क्या होता है? बजट पारित होने का मतलब होता है बहुमत साबित कर लेने। बजट अभी पारित पहले होने तो दीजिए ना सर। बजट पारित हो चुका है, होने तो
बजट पारित समय हो उससे गया। पहले का है ना इनके पास, समय उससे पहले का है ना उनके पास। मैं ये नहीं, कह अब रही तो हूं। वहां पे और ये तो कह भी नहीं रहे कि हम सरकार बना रहे। छाबड़ा जी ने उस कब स्थिति कहा में कि वो नहीं है सरकार ना। बना रहे? अब वहां पे छाबड़ा जी ने अविश्वास कब कह दिया प्रस्ताव- कि उनके पास संवैधानिक तौर पे पूर्णिमा जी 6 महीने बाद अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता हाँ, है। बजट बिल्कुल लाया पारित जा हो चुका सकता है। और हाँ। बजट पारित होने का मतलब होता है कि एक तरह से बहुमत पारित होने नहीं तो जैसी उन्होंने स्थिति। कब कहा कि वो सरकार बना रहे हैं? नहीं, वो कहा बात क्या है आपने? ही नहीं। छाबड़ा जी सरकार उनके बना रहे हैं पास आप? आंकड़े ही नहीं है। इनकी गिरा रहे हैं ये आपने कहा क्या? नहीं, आप बीजेपी जल्दी लोगों से का बयान ठीक है, इसीलिए ठीक है। बदल रहा छाबड़ा जी को बजट जल्दी पारित से हो सुन गया। लेते हैं, फिर नीति जी आऊंगी आपके पास जल्दी से। मैं छाबड़ा केवल जी। ये कह रहा हूँ सदन के अंदर में मेजोरिटी प्रूव करने का तरीका है, ये बिल्कुल बेतुकी की बात है कि आपने बजट में अगर आपने तो मेजोरिटी दिखा दी तो आप बोले आपके 10 किसान विधायक उसमें जिन्हें नहीं निष्कासित होंगे। नहीं किया ऐसा गया था, नहीं होता। वो क्यों ऐसा वॉकआउट नहीं करके होता, निकल रूल नहीं गए? है। इसका मतलब है कि रूल आप ये लोगों को है पता था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी फूट की स्थिति है, तभी आप लोग लास्ट में वॉकआउट करके चले गए। डटे रहते नहीं हैं। तो ये बात तो सर्वेश जी कह रहे हैं ना, ये बात तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के ऐसे कई विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। और मुख्यमंत्री फिर ने माना कांग्रेस भी ये ऐसे। भी कह रही है कि जो रूठे हुए विधायक हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं। तो अगर सब लोग संपर्क में हैं सर्वेश पाठक जी, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना। कांग्रेस के पास कोई है क्या? पूर्णिमा जी वही सबसे बड़ी बात है ना कि राहुल लाल जी छाबड़ा ने जी, बड़ा दो अच्छा रुकिएगा एनालिसिस प्लीज। किया। तो जब अभी बहुमत ऑलरेडी कांग्रेस के पास है, अगर 6 विधायकों को वो ये सस्पेंड भी कर देते हैं फिर भी 34 फिर है भी है। उनके पास और बीजेपी के पास 28 है टोटल, तो फिर इतना डर किस बात का है? डर है ही देखिए नहीं ना, जब अपना कोई डर घर नहीं है, अगर बिल्कुल सही ना कांग्रेस हो सरकार ना मजबूती तो के साथ सबसे टिकी हुई पहले है। अपने ठीक है, घर को सही करते हैं। यहाँ पे अगर विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे रहा है तो उसकी क्या मजबूरी है, उसकी क्या परेशानी है, क्यों दे रहा है, ये सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल लाल जी उनके समर्थक को। सर्वेश जी ना आपको कि- मुझे रोकना होगा जल्दी से। इस वक्त की एक बड़ी खबर, राहुल जी आपको रोकना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश से। बड़ी खबर यह है कि स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा स्पीकर की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमने कहा सुनवाई शुरू हुई थी विधायकों की अयोग्यता को लेकर, फिलहाल वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। यहां पर विधायकों की नाराजगी देखिए हल्के में ली, इस बात के आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते रहे हैं, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन मोशन कांग्रेस लेकर आई थी उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रखने की अभी अभी खबर है और अब अयोग्यता पर जो फैसला लिया गया है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। संजय मिश्रा जी जल्दी से इस पर एक कमेंट करना चाहेंगे, फिर पाठक जी आपके पास मैं आती हूं बात पूरी करने के लिए। अब ये फैसला सुरक्षित है, अब इसमें इफ और बट क्या है? नहीं, धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने मौका दिया। लेकिन अभी जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस मुद्दे पे, मैं इतना ही कहूँगा कि महफिल अजीब है ना मंजर अजीब है। 2014 से मोदी सरकार ने जो खंजर चलाई वो खंजर अजीब है। आज यदि आप हर जगह, आज यदि मुझे पुलिस का डर दिखाया जाए, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाए, तो भारत की राजनीति में एक भी ऐसा व्यक्ति शायद कहीं बिरले मिल जाए, चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि उसके पूरे राजनीतिक जीवन को यदि कर दिया जाए तो वह गलत साबित नहीं हो। इन लोगों का काम क्या है? एक विधायक का कोई एक कमजोर नस खोज लो, किसी विपक्ष के कहीं पे कोई एक कमजोर नस खोज लो, उसको फिर तोड़ो, तोड़ करके अपने पार्टी में दल में लेकर आओ और लेकर आने के बाद उसे उप मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, केंद्रीय मंत्री बना दो, वो सब कुछ पाक साफ है। ये सच है, ये मीडिया को भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि विपक्ष के घर में यदि कहीं कोई बात हो जाए तो उसे सुबह से शाम तक चलाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी दोनों के गले से माला उतारते हुए दिखाया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं होता। उससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता देश में किसी भी व्यक्ति में, किसी भी पार्टी में। किसी ने भी नहीं किया होगा कि प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ रक्षा मंत्री, एक तरफ गृह मंत्री जो दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, लेकिन आप मीम्स की बात करने लगे। मैं मीम्स तो नहीं, फिर नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूं, फिर ऐसे मीम्स बनते हैं, तो ऐसे मीम्स सर आप इतनी गंभीर चर्चा में आप मीम्स, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चले गए सर, आप इतने गंभीर हैं, आप इतने गंभीर हैं संजय जी, आपसे मुझे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इन मीम्स की बिल्कुल मेरे को आपसे नहीं चाहिए। दिखाकर आप किसी भी प्लीज सरकार को तोड़ सर, दीजिए, प्लीज आप गिरा दीजिए। रही मत बात करिए ना सर जो ऐसे, हिमाचल आपकी की बात है, गंभीरता कम हो जो रही है, हिमाचल की बात है, आपकी गंभीरता वो कम हो सरकार रही है। स्थिर है, ठीक है, सरकार स्थिर हाँ, तो इस रहेगी, पर बात करिए। उसमें बीजेपी को कहीं परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ। और बीजेपी हिमाचल में नहीं, आने वाले बीजेपी दिनों को में सरकार परेशानी की बना जरूरत रही। नहीं है या कांग्रेस को परेशानी की जरूरत नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं?
कांग्रेस को भी परेशान नहीं है और बीजेपी को भी परेशान बताइए। कुछ नहीं करना दिग्विजय सिंह दिल्ली आ गए, मीडिया में सो गए, दिग्विजय सिंह टूट गए, कांग्रेस टूट कोई गई, समस्या कांग्रेस नहीं टूट है। गई। नीति जी सब इंटैक्ट है, कोई समस्या नहीं है, कोई समीकरण बदलने की कोशिश कमलनाथ नहीं का हो भी रही कितना शोर है, मचाया किसी की नाराजगी नहीं है। कमलनाथ राहुल जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी का सपना, मीडिया में मैं क्या एक सोच मिनट, चला मिश्रा 3 दिन जी, तक, अब टूट गया, अब टूट गया, अब टूट ऐसा गया, है, अब सपना मीटिंग तो हो रही है। बीजेपी देखती क्या है, लेकिन अब कमलनाथ जी की ये क्या इनसाइड है? स्टोरी मिश्रा आपको जी। पता है, आप स्क्रीन पर नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूंगी सर, नहीं, बताइए। कमलनाथ जी का फिर क्या आप स्टोरी उनकी है, inside उसमें story बात नहीं नहीं बताएंगे। है। यहाँ पर आप बीजेपी बात नहीं आपको करेंगे। अपना खुद का शिवराज कांग्रेस सिंह जी अपना का क्या खुद का स्टोरी है, वो पूरा नहीं देखिए। संभाल पा रही आ रही है, है, तो राजस्थान देश में कहां से देखिए क्या संभालेगी? स्टोरी चली थी राज्यों बीजेपी में की। इनकी बगावत दिख रही है तो देश कहां से रहेंगे? 2024 का सियासी रण चालू हो चुका है, पिच बिछ चुकी है और एक के बाद एक इनकी विकेटें गिरती जा रही हैं। स्वतः ही विकेटें कांग्रेस मजबूत हो रही हैं नहीं इससे। नहीं आप एक बात बताइए, आप एक चीज बताइए, पूरे देश में अभी 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 चुनाव होके हटे हैं, आपके पास छत्तीसगढ़ था, आपने छत्तीसगढ़ लूज किया। आप एमपी के लिए कहते थे, एमपी में आप लूज कर गए। आप राजस्थान में थे, आपने राजस्थान लूज किया, तेलंगाना में नहीं, उसके बाद हार जीत एक तरफ है, लेकिन आपने अपने कुनबे में लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास होता जा रहा है, भारत का नारा दे रहे हैं, कांग्रेस राहुल बीजेपी बना डाला आपने। जब भी कांग्रेस के ऊपर क्राइसिस आती है, राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं होते। क्राइसिस बिल्कुल उपस्थित मैनेजमेंट, रहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, सोनिया जी को हिमाचल छोड़ के क्यों राजस्थान जाना पड़ा? सोनिया जी ने रायबरेली छोड़ दिया, हिमाचल छोड़ दिया, एक एक करके आप इंडिया में तो कोई आदमी कहीं पर भी रहा, कहीं पर भी संपर्क कर सकता है। मतलब इस पूरे मामले में सुनिएगा राहुल लाल जी, इस पूरे मामले में लेकिन इंटरफेयर कहां से किया जाता तो है? आप अपने कुनबे को देखिए ना, अपना यश, कुनबा क्यों पूर्णिमा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन की बात है। ठीक है, आ रही है। आज जो ये बात उठ करके आ रही है और नीति शर्मा जी हमारी बड़ी बहन है, ये जो कह रही हैं, सम्मान है इनके बात का। राहुल गांधी इंग्लैंड चले गए, रूस चले गए, चाइना चले गए। भारत न्याय यात्रा कितनी बार देखा आपने? उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या आपने देखी क्या? आप ये देखिए, आपने इसे इमरजेंसी लगा रखा है। सुनिए, किसी और में दम हो या ना हो, नहीं यही मौजूदगी लोगों की देखनी है। एक सेकंड, नीति जी एक सेकंड, अगर फिर यही नंबर्स देखने हैं संजय जी, तो फिर वहां पर भी देख लीजिए। आप कहते हैं दक्षिण में बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मोदी की रैली देख लीजिए, उनका जनसंवाद देख लीजिए और उसके बाद दूर दूर तक भीड़ देख लीजिए। अगर भीड़ से ही सब कुछ काउंट होता है तो फिर तो सरकारें भी उसी हिसाब से बननी चाहिए। जो सीटें आती है वो भी फिर उस भीड़ में, अगर वो भीड़ अगर वोटर में कन्वर्ट ही नहीं होगी तो कैसे आएगा? यस, राहुल गांधी के भीड़ यात्रा में आए हुए स्वतःस्फूर्त लोग हैं, ठीक है, जो जन समान जन सरोकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, यश आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, प्लीज। ठीक है, नीति जी रुकिएगा, राहुल लाल जी प्लीज एक सेकंड। हाँ यश प्लीज बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी चुनाव के नतीजे के बाद उस सरकार को जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक क्लॉज या कोई नियम बीच में ना आए, तब तक उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करना ही गलत है। चाहे विधायक करें या कोई वॉशिंग मशीन आके करे या हॉर्स ट्रेडिंग करे, कोई भी करे, वो गलत है। रहा सवाल क्यों बार बार यहाँ पे विश्लेषक और बीजेपी के लोग बार बार क्यों राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, मैं नहीं जानता। अभी राहुल गांधी जी चर्चा में कहीं नहीं थे। तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि आप लोकतंत्र में बराबर का अधिकार सबके लिए मानते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना सुनने की शक्ति होनी चाहिए। यदि किसी ने आपसे बोल दिया कि आपकी पार्टी के पार्टी चीफ का सम्मान नहीं है तो आप हमारी पार्टी की क्या बात कर रहे हैं, तो या तो उस बात का जवाब दीजिए या फिर ये मान लीजिए कि चलिए हम ये बात नहीं करेंगे। अच्छा यश, एक बात बताइए, कल एक बात बताइए, जब कल अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान कितना कटाक्ष उनके मुंह से निकल रहे थे? आपने बहुत ध्यान से उनको सुना होगा, मैंने तो सुना क्योंकि मैं उस वक्त बुलेटिन कर रही थी। वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ बैठ के रात तक डिनर कर रहे थे, जिन्होंने सुबह सुबह हमारे साथ नाश्ता किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मतलब अंदर खाने इतना कुछ होता रहा, आप लोग उसको गेस तक नहीं कर पाए। आप ये अपने एंड पे इंटरनली एक बड़ा फेलियर मानते हैं या नहीं मानते हैं कि आपको समझ ही नहीं पाया कि कैसे पूरा का पूरा पासा पलट दिया गया? पूर्णिमा जी, मैंने भाषण तो वो भी देखा था,
जो संसद में मणिपुर के संदर्भ में हुआ फिर वही बात ना यश, मैं आपसे कहती हूँ कि हिमाचल पर बात कर लीजिए, आप मणिपुर चले जाते हैं, आप केंद्र पर आ जाते हैं, अपनी राजनीति चमकाइए ना गुरु, अपनी राजनीति चमकाइए, क्या दिक्कत है? अपनी राजनीति पर बात करिए ना। जब बीजेपी के मुद्दे पर राहुल लाल जी, अगर केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है तो पार्टी अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या कर रही है? पार्टी की अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी, राहुल लाल जी कहां चली गई, जरा ये बताइए। इंटरनल डेमोक्रेसी में लगातार नाराजगी पे नाराजगी, सुनने वाला कोई नहीं, कैसे हो गया ये सब? इंटरनल डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई पार्टी की, फिर आप केंद्र की तरफ देखेंगे, पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी शून्य पर चली जाएगी, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। सर्वेश जी, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था। सर्वेश जी, आपके पास वापस आते हुए अपनी बात को पूरा कीजिएगा और बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका पर जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या मैं गलत हूं अगर मैं ये कहती हूं कि कांग्रेस भाप ही नहीं पाई कि उसके अंदर खाने क्या चल रहा है? आप बिल्कुल नहीं गलत है पूर्णिमा जी। आप सोचिए ना, जिस पार्टी के 40 एमएलए हो और 3 उनका जो इंडिपेंडेंट था उसका भी समर्थन था, 43 एमएलए में आप एक राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाते हो, तो आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो नगण्य है, जीरो है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी पार्टी के जो एमएलए हैं, मैंने एक बार डिबेट में नहीं, कितनी बार टोक दिया है। अपने समय पे बोला करो, डिबेट की मर्यादा पहले सीख के बैठो। दूसरी बात, इस पार्टी में यश भाई, चाहे दूसरे लोग मणिपुर बहुत जल्दी से उड़ के चले जाते हैं, अरे भाई संदेश खाली भी चले जाओ। अगर सच्चे पत्रकार हो, सच्चे कांग्रेस प्रवक्ता हो, संदेश खाली जाने में क्या परेशानी हो रही है? जहां महिलाओं के साथ राहुल संजय मिश्रा, अब आप भी चले जाइए। अब आप मेरे साथ संदेश खाली पर जब चर्चा के लिए बैठते हैं राहुल लाल जी, फौरन आप मणिपुर कूद जाते हैं, आप तुरंत मणिपुर कूद जाते हैं। अब जब सर्वेश जी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कह दिया मणिपुर से तुलना मत कीजिए। कितना ईज ऑफ चॉइस है ना आपके लिए, कितना ईज ऑफ चॉइस है ना। संदेश खाली में आप कूद के चले जाते हैं मणिपुर, फिर कैसे कर रहे हैं? हिमाचल में रहिए, इनके पास ना जवाब है, कुछ जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि इनका घर खुद ही ठीक नहीं है, तो ये दूसरों के घर पे उंगली उठा रहे हैं। एक भी नेता बीजेपी का, यस भाई, अपने घर को आप ठीक कर लो पहले। बीजेपी के पास मात्र 25 एमएलए हैं, आपके पास 40 एमएलए हैं। और केंद्र सरकार जो सह दे रही है, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त हो, चाहे वो पैसे के बल पे आप सेंटर की राजनीति आप भूल ही जाओ कि सेंटर में आपका घर बनेगा। जो एक बीजेपी से अपने हिमाचल छीना था, उस घर को पहले ठीक कर लो। इसके प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए।